आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इजरायल ने कल भी लेबनान में बहुत बड़ा हमला किया और हमले में 18 लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजरायल ने यह हमला दक्षिणी लेबनान के हारोफ में किया। बताया गया कि इजरायल ने रिहायशी इलाके को ही निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं और अमेरिका को यह डर है कि अगर यूं ही इजरायल करता रहा तो ईरान फिर बिदक जाएगा, फिर एक बार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो जाए, एक बार फिर जंग के हालात ना बन जाएं। लेकिन अब ये साफ हो गया है, इजरायल और अमेरिका के बीच में दूरी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक बात है। और जे.डी. वेंस साहब को अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कहता हूँ ये उन्होंने एक समझिए लास्ट वार्निंग के तौर पे दिया। ट्रम्प साहब नहीं बोले, लेकिन वेंस के थ्रू एक मैसेज इजराइल को दिया गया है कि भाई इसको देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। लेकिन इजराइल जो है वो भस्मासुर है ना, भस्मासुर को आप जानते हैं, आप ही ने तो उसको आशीर्वाद दे रखा था इतनी समय से, अमेरिका ने। तो भस्मासुर के साथ यही होता है कि वो आशीर्वाद से जब तक चलता है तब तक चलता है, फिर वो कभी आपके ऊपर भी सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है। वो उतना नहीं करेंगे, लेकिन वेंस के थ्रू ट्रम्प साहब ने मैसेज दिया है कि अभी आपके पास वक्त है कि ठीक है रास्ते पर आ जाइए। अभी तो ये एमओयू साइन होने के बाद भी ट्रम्प से पूछा गया कि आपने इजराइल को कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा वो, तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन उसको जल्द जो कुछ करना है जल्दी करना पड़ेगा। तो एक मैसेज दे दिया, थोड़ा सा टाइम भी दे दिया कि वो कैसे करें और उसमें से क्या बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। इजराइल को यदि आप जानते हो तो वो पूरा कम्युनिटी, पूरा कंट्री जो है ना, एक तरह से रेडिकल तरीके से मैं समझता हूँ वो रेडिकल कंट्री है। रेडिकल कंट्री को नेगेटिव सेंस में ना लें, लेकिन वो अपने सम्मान, अपना देश, अपनी बात के लिए सुरक्षा के लिए वो एक्सट्रीम तक जाने को तैयार हो सकते हैं जी। तो अब वो एक्सट्रीम कहीं दुनिया भर के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा प्रोफेसर साहब? ये जंग बड़ी मुश्किल से रुकी है। अभी मैंने पहली खबर बताई कि हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन यूं ही इजरायल अगर करता रहा और अगर ये अमेरिका के भी कंट्रोल में नहीं रह गया तो फिर क्या हाल होगा? देखिए, इसमें गलती किसकी है? क्या गलती इजराइल की है? फिर जरा दोबारा इसको सोच करके देखिए, गलती इजराइल की है या गलती ईरान की है? इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ ईरान कह रहा है कि आप हिजबुल्लाह को अटैक मत करो। सर, उसके लिए लड़ तो लिए 4 महीने की जंग। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अब जंग खत्म होने की नौबत आई। ये हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो कर रहा है, वो लेबनान के सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा है। सर, उनके मंत्री को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि हमने एक बफर जोन बना दिया है हिजबुल्लाह और हमारे नागरिकों के बीच में। बिल्कुल। तो अब ठीक है, अब तुमने बफर भी बना दिया, अब क्यों बमबारी कर रहे हो? नहीं, उधर से आ रही है ना। हिजबुल्लाह कहां रुक रहा है? हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया है, हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। इजराइल पर अटैक किया है हिजबुल्लाह ने, तो पलट करके वार तो करेगा ही करेगा। ट्रंप तो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को मैं समझा लूंगा। भाई, वो तो कहते हैं हिजबुल्लाह से हम बात कर लेंगे, इजराइल तो रुके। ट्रंप तो वो भी कहते थे कि हम ईरान को भी समझा लेंगे। ट्रंप किसको किसको समझा पाए? पाकिस्तान को समझा पाए क्या? ट्रंप को अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, बस। वो व्यापारी हैं। तो ट्रंप, अमेरिका अपना मैं कह रहा हूं कि सर, इस वक्त ना मैं भी बहुत सेल्फिश होकर बात कर रहा हूं। ये आंच भारत पर आई ना, अब हम जैसे भी हो ये रुकना चाहिए। अब इसको जस्टिफाई और नहीं किया जा सकता। फिर आप वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे ईरान जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। आपने मार के देख लिया, आप नहीं खत्म कर पाए, उसके पास ताकत है। अमेरिका जैसा देश इजराइल के साथ मिलकर नहीं कर पाया। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं, अब हर आदमी का प्रयास, हमारे जैसे जो हम केवल बोल ही सकते हैं, वो ये हो कि भाई अब जंग बंद करो, अब खत्म कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो भूमिका है, हम पहले दिन से पीस के साथ खड़े थे, आगे भी पीस के साथ खड़े हैं।